शिदत पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए एक रास्ता होता है कि वो कोर्ट जाए और वहाँ से अपना हक़ क्लेम करे। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ़ के साथ नाइंसाफ़ी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोर्ट गई और कोर्ट से भी उनको इंसाफ़ नहीं मिला। अब इसका मेन जो वाक़या मैं आपको बताऊं कि कल 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस किया जिसमें पीटीआई से उनके जो इंतखाबी निशान था बल्ला पे वो उनसे छीन लिया गया। जब वो बल्ला उनसे छीन लिया गया, वो जाहिर सी बात है वो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक आइडेंटिटी थी पीटीआई की, वो उनसे छीनी गई तो मतलब कि पीटीआई पूरी ख़त्म हो गई, तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि मेरे हिसाब से मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर उनकी इंट्रा कोर्ट इलेक्शंस नहीं हुई तो उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ किया जाता, उनके ऊपर कोई और रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे या ये बिला वजह ये एक्शन लेना कि उनसे उनका बल्ला, उनकी जो इंतखाबाती निशान है वो छीन लेना, मतलब कि आप एक बंदे से उसकी आइडेंटिटी छीन ले तो वो बंदा कहीं का नहीं रहेगा। वो कैसे बंदा जो है अगर पाकिस्तान के अंदर आपको पाकिस्तान आपके जो CNIC है वो आपसे छीन लिया जाए और नादरा जो है वो आपकी शनाख्त आपकी ख़त्म कर दे, तो पाकिस्तान के अंदर ना आप कहीं किसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर आप उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन लेंगे तो वो कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पीटीआई के साथ ये होना चाहिए था कि वो उनको मौका दिया जाता, वो प्रॉपरली इलेक्शन कंटेस्ट करते पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़, और जो भी वो रिज़ल्ट होता वो सबके सामने होता। मगर एक बात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ये नतीजा निकालना कि इंतखाबाती निशान उनसे छीन लेना, ये बहुत इलीगैलिटी है, नाइंसाफ़ी है पीटीआई के साथ। अगर आप पीपल्स पार्टी का देख लें, क्या उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं? क्या नून लीग की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुई हैं? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की उसी तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुई हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रही थी? मेरे ख्याल से तो उनकी भी नहीं हुई ऐसी इलेक्शन। देखें जाहिर इशू तो बहुत बड़ा है ये। देखें इस चीज़ से हम जैसे अभी चल रहा है ये, वैसे तो बहुत गलत हुआ है। अगर हम लोग बात करें, अगर जहाँ पे हम लोग बोल रहे होते हैं कि हमने अपनी सियासत को और मुल्क की मुल्क को एक हमने एक अच्छी लेवल पे ले जाना। देखिए इस चीज़ से अगर आप पॉलिटिशियंस पार्टीज़ को अगर आप इस तरह अगर आप बैन कर देंगे, ये कर देंगे, तो इससे आपका देखिए पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवरेज दे रही है कि भाई वहाँ के इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इनको बैन कर दिया। अब देखें इमरान खान एक उन हर किसी अपने तर्ज़ अमल पे अपने पॉइंट्स होते हैं सियासत को लेकर हर चीज़ पे, पर अगर यही एज इट इज़ चीज़ किसी और के साथ होती तो वो एक बड़ा इशू बन जाता। अब मुझे हैरत ये हो रही है इस टाइम पे कि 2-3 दिन से इतना एक ये चीज़ को लेके चले हैं और वो सबको पता था कि यही होगा, पर फिर भी वो एक उम्मीद पे थे कि यार ऐसा न शायद ना हो, पर उम्मीद थी सबको। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद थी, चले हाई कोर्ट ने जो है पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी फेवर में फ़ैसला दिया। जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था आई थिंक कि सर्कमस्टेंसेस को सामने रखकर वो फ़ैसला सही था, वो फ़ैसला गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को वही फ़ैसला जो है वो अपहोल्ड करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर सही है और जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर गलत है। अब बात मेरी जो ओपिनियन है कि ये भी मुमकिन था कि आप उनका इंतखाबाती निशान ना छीनें, और अगर उन्होंने किसी प्रोविज़न की वायोलेशन की है तो आप उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, आप उनके ऊपर कोई फ़ाइन लगा दें, देखें या कोई और रेस्ट्रिक्शन लगा दें, मगर
एम मौके पे आप उनसे उनका इंतखाबात निशान चुन रहे हैं और आप उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट नहीं दे रहे, देखें तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। है। देखें ज़ाहिर ये तो बड़ी गलत चीज़ है कि आप एक मतलब एक आप इंसान को एक कैंडिडेट को आप रोक रहे हैं कि इलेक्शन वो कंटेस्ट ना करे, ये बड़ी गलत चीज़ है। देखें अब पहले ही आपको पता है कि हम 2 ऑप्शंस थे। पहले हम बोलते थे चलो भाई अब 3 ऑप्शंस बने हुए, जैसे हम रिसेंटली वीडियोस में बोलते थे कि पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी से 3 पार्टीज है। अब एक बड़ी पार्टी को इस तरह रोकना, ये समझ में बात नहीं आ रही। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हेयरिंग हुई उसमें ये कहा गया कि जी 15 मेंबर्स जो हैं पीटीआई के वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुई। अब 15 और उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई। अब दूसरी तरफ 15 से ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हाँ इलेक्शन हुई है, तो उनका जो वर्जन था उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई। पीटीआई के साथ ये नाइंसाफ़ी है। आज पीटीआई का जलसा था कराची के अंदर और कुछ वजूहात की वजह से वो जलसा भी नहीं होने दिया गया। ज़ाहिद जिस तरह इनको रोका जा रहा है, अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको आप एक्सपोज तो नहीं कर रहे, उनको आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उनको आप एक मशहूर लेवल पर, अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं उनको कि वो मतलब वो एक बड़ी पार्टी है और पार्टी को आप इस तरह रोकेंगे तो देखिए उनके भी वोट्स हैं कराची में, उनका एक बड़ा वोट है उनका, और उनका स्पेस उनको देना चाहिए था। चले उनको आप कोई जगह दे दें, अब जगह भी उनको आप नहीं दे रहे जलसे के लिए, तो लाजमी बात है वो रोड पे निकलेंगे। और मैं लिख के देता हूँ, देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं जलसे की, कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दे रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि वो बाहर जाके एक पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं, वो जलसा कर सकते हैं। जलसे के अंदर कोई वो फायरिंग नहीं कर रहे, कोई वेपन्स नहीं लेके आए थे वहाँ पे, उनका राइट था, लीगल राइट था जो उनको नहीं दिया गया। आई थिंक पाकिस्तान में सियासत के अंदर ये एक बदतरीन तारीख होगी कि पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे कि वो अपने इलेक्शंस कंटेस्ट करें। अब देखें पीटीआई ने जो है एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से एक और पार्टी बनाई थी, जिसका चेयरमैन जो था उसने पहले सबको टिकट्स दी थी। बाद में उस चेयरमैन की दूसरी स्टेटमेंट आई और वो कह रहा है कि मैंने ऐसी कोई टिकट नहीं दी। अब ये कंटिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन क्यों टारगेट कर रही है इनको, या अच्छा मुझे अफसोस इस चीज़ पे हो रहा है जाहिद कि इस दौरान जितने भी ये मसले हुए हैं, इस दौरान नए नए लॉज और नए क्या बोलते हैं नई नई चीज़ें लाई गई हैं कि जिसपे पीटीआई के ऊपर थोपी गई हैं। देखें कि आप पे ये मसला है, आपके साथ कोई नया लॉ नहीं लाया गया और ना ही कोई नया रूल आया है जिसकी वजह से पीटीआई को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। अभी ये सारा इलेक्शन कमीशन का ही है, उनकी गलती है। उनकी गलती क्या, मतलब कि वो जानबूझकर पीटीआई को तंग कर रहे हैं। मतलब कि अब ये पीटीआई को जो है वो उन्होंने कंपटीशन से निकाल दिया। सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ये आपस में कंटेस्ट करेंगी और जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे, अब जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो अब और दूसरी पीटीआई का जो नुकसान हुआ है वो हुआ है रिजर्व सीट्स का। अब अगर पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट करती तो जाहिर सी बात है वो रिजर्व सीट्स पे भी जो है वो भी काउंट होती। सारी वजूहत हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये सिर्फ वो लोग नहीं कह रहे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी आज कह रहे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई नून लीग से, और एक आज़ाद बंदा जिसका किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं है, वो भी ये कह रहा है कि पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है। देखें सर, इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो हमारे यहाँ मतलब बाल में से खाल निकालने वाला होता है। उनको चाहिए था कि यार इस चीज़ का हल निकालते हैं। देखिए आप किसी पार्टी से आप कोई इस तरह राइट्स छीन नहीं सकते कि देखिए वो एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। आपने इसने बड़े वोट्स लिए हैं पाकिस्तान में, पंजाब में उन्होंने बड़े वोट लिए हैं, कहीं कराची में लास्ट में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बड़ी बात है जाहिर देख, कराची में उन्होंने अच्छे खासे वोट्स लिए हैं उन्होंने, तो उनको इस तरह उनको दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है। अब मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है मतलब मैं इलेक्शन कमीशन को इस पूरा मैं इसको वो करूँगा कि उनको चाहिए था कि हर चीज़ का हल निकालते हैं, हर किसी को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें कि हाँ भाई आप इलेक्शन से
फाइट करें, पर मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें ये मुझे। देखिए, इस पे कल नासिर हुसैन शाह की स्टेटमेंट आई थी। वो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट दे रहे थे कि पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, पीटीआई को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे। आप किसी से भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट छीन नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है। अगर कोई ये राइट आपसे छीनता है तो वो वायोलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरी बात, आपकी हर बात में मानता हूँ, मैं हर बात आपकी मानता हूँ, पर मैं खुद इस चीज़ पे अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आई थिंक क्या पाकिस्तान में इस तरह का केस हो रहा है कि किसी इलेक्शन, आई थिंक एक महीने के बाद आपके मुल्क में इलेक्शंस हैं। एक महीने पहले आप पार्टी को एक बाउंड कर रहे हैं। चले बड़ी बात तो ये है कि उनका पार्टी का चेयरमैन उनका जेल में है उस टाइम पे, और वो फिर भी अंदर बैठ के वो सारी चीज़ें क्या बोल चल रही हैं। और बड़ी बात है कि पार्टी की स्टेबल रहेगी उनकी, एक बड़ा वोट है उनका। और इस चीज़ से देखेंगे नुकसान तो पार्टी को हुआ है, पर फ़ायदा दूसरी पार्टीज़ को होगा। हमारी नज़र में दो पार्टीज़ हैं इस टाइम पे। जैसे देखेंगे अब आज बिलावल साहब ने अपने जलसे में खिताब करके बोल रहे हैं कि अब तो तीसरी पार्टी का नाम ख़त्म हो गया, अब दो पार्टीज़ हैं। अब इन दो पार्टीज़ में क्या, अब आपने हमें वोट देना है, तीर को वोट देना है। अब आप अंदाज़ा लगाए, आप भी एक बड़ी पार्टी हैं, कल अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कल इनके साथ क्या होगा? पहली बात तो देखिए, कोई दौर था पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबाती निशान जो था तलवार था उनका, वो छीनी गई, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और मगर वो एक प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि उनको जो है वो इलेक्शन करने का राइट नहीं दिया गया था। वो एक टाइमली एक्शन था, वो टाइमली एक्शन उठाया गया, फिर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हुई। मगर इस बार जब इलेक्शंस बिल्कुल सर पे थी, उस टाइम इलेक्शन कमीशन को लगा, एक मतलब ये ख्याल आया कि इनसे हम पूछे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुई हैं या नहीं हुई। एक पार्टी आपको कह रही है कि हाँ हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुई हैं, किसी भी जगह पे हुई है, पेशावर के किसी गांव में भी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाई हैं और उसके ये प्रूफ्स हैं, उसके बाद भी आप उनकी चीज़ों पे जो है वो यकीन नहीं कर रहे। चलो मान लिया उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर नहीं करवाई, क्या कानून के अंदर कोई और उसकी सज़ा नहीं थी इसके अलावा? यार देखें शायद मैं तो बड़ी बात ये बोलूँगा कि हम तो ये तो हम बात कर रहे हैं इससे। अगर मैं इसकी अपनी मिसाल दूँ मैं आपको, 3 गवाही में तो बंदे को इंसान को फांसी हो जाती है। तो इसमें अब देखें, अब जैसे आपने कहा कि क्या 15 लोगों ने कहा कि इलेक्शंस नहीं हुए। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो लोग 50 मर्डर करके सुप्रीम कोर्ट उनको भी रिहा कर देती है बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स पे कि हाँ भाई इसने प्रूव नहीं हो सका, इसको हम आज़ाद कर रहे हैं। बात ये है कि यार ये एक बड़ी बात है कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुई और उस वजह से आप पार्टी को जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक रहे हैं। शायद देखें, मैं तो इस चीज़ को बोलूँगा कि प्री प्लान हुआ है। पहले उनको फंसाया गया है, उनको हाथ में लाया गया, फिर उनका सर काटा गया इनका। देखें, बात वो है ना कि आप किसी को दलील दें और वो अगला बंदा के मैं नहीं मानूंगा, तो वो आप उस बंदे को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अगर एक बंदे ने अपना माइंड बना लिया, अब मैं एक सीट पे बैठा हुआ हूँ और मैंने अपना माइंड आपके खिलाफ बनाया हुआ है, मैंने ये माइंड बनाया हुआ कि शहजाद को सज़ा देनी है। अगर आप पहली बात तो बीइंग अ जज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बीइंग अ जज अगर मेरी ऐसी सोच है तो मुझे उसी टाइम रिज़ाइन देना चाहिए। अगर आप मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं और मैं देखकर कह रहा हूँ नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो मतलब कि फिर प्रोसीडिंग्स का क्या फ़ायदा? देखें जाहिर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि हम पेपर वर्क को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो एक प्रूफ होता है। डॉक्यूमेंट्स अगर पार्टी की ऑफिस से एक चीज़ें आ रही हैं तो वो हमें और क्या चाहिए। अब बात ये जो 14 या 15 मेंबर्स पीटीआई के कह रहे थे, ये भी पता नहीं है कि वो पीटीआई के मेंबर्स थे उस टाइम या नहीं। बोला तो यही जा रहा है और उनकी अब ये कैसे प्रूव होगा कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे उनकी स्टेटमेंट सही है? अच्छा, क्या उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई वहाँ पे? यार देखें जाहिर, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि पीटीआई के जो है वो 14 या 15 मेंबर्स जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुई। आपने कैसे यकीन कर लिया कि ये लोग 15 लोग जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? यार मैं तो इस चीज़ को अब मैं किस तरह डिनाई करूं। देखें मान लीजिए 15 लोग ये कह रहे हैं और पार्टी की जो है 200 या 500 लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस हुए हैं, फिर तो हम तो 500 को हमें चाहिए कि हम 500 वो कहते हैं ना मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, वो नहीं हुआ है। देखिए मुझे तो यही इस बार मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो 15 लोग पार्टी के भी थे कि नहीं थे,
कि उनको इन द एंड पार्टी का बनाया गया है। बिल्कुल। अब वो देखें, बड़ी बात है कि इस टाइम पे हम चौधरी निसार जो है, चौधरी निसार ऑर्डर के अंदर, सॉरी टू कट यू ऑफ, और ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया था कि देखें आप जो है ना वो आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ एक्ट का जो सेक्शन है उसकी वायरीज को आप चैलेंज नहीं कर रहे, आप वो सेक्शन चैलेंज नहीं कर रहे, इसलिए हम आपको वो रिलीफ नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी सेक्शन की। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं इस चीज़ के, वो कर सकती थी इंटरप्रिटेशन उस सेक्शन की कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। जैसे आपने इंटरप्रिटेशन की ना सेक्शन की कि फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, की थी ना आपने इंटरप्रिटेशन। अगर आपने नवाज शरीफ को जो है बिला वजह आपने उस पे इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दी, आप इस पे भी इंटरप्रिटेशन कर सकते थे ना। देखें जायद, यही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ को आज़ाद किया कि हाँ भाई आप आए इलेक्शन हम लड़ें। अब देखें कि उस ऑर्डर से नहीं, देखें उस ऑर्डर से जाहिर देखें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। देखें वो पार्टीज को हो रहा है, वो जो ऑर्डर था लाइफ टाइम बैन जो हटाया गया था वो ऑर्डर एक तरह से सही था, कानून के हिसाब से बिल्कुल सही था। मेरा कहना ये है कि जैसे आपने उस ऑर्डर में इंटरप्रिटेशन की आर्टिकल्स की, तो बिल्कुल इस ऑर्डर में, इस केस में भी आपको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए सेक्शन की। जाहिर मैं तो एंड में अभी यही बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब वो उन्होंने हल्फ लिया था सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो उस टाइम पे मुझे ना एक अच्छी वाइब आई थी उनसे कि उन्होंने सारे केसेस मतलब लाइव चल रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये कि नहीं, ये तो सुने जाहिर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार चलो अब सुप्रीम कोर्ट अब अपने हमें एज आवाम को वो हमें अहमियत दे रही है आवाम को कि हाँ भाई मैं जो अंदर बैठ के एक केस की सुनवाई कर रहा हूँ वो पूरी आवाम देखे उसमें, फिर उसके बाद फिर इस तरह के फैसले आना और सुप्रीम कोर्ट से सबका एतमाद हट जाएगा। क्योंकि देखें इमरान खान के पास आप अगर माने ना माने कोई भी, हमें पाकिस्तान में कुछ भी लोग हमारे कुछ भी उनसे इख्तिलाफात हों हमारे अपने, वो अलग हैं, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स हमसे, अब दूसरी पार्टी से कंपेयर करें उनसे तो उनके पास जो उनके फॉलोअर जो वोटर्स उनसे बहुत है उनके पास। आपका और मेरा कहना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट को सिचुएशन के हिसाब से सोचना चाहिए था। नहीं सिचुएशन जायद देखें, सिचुएशन के साथ तो वो अलग हो गया ना। हमें ये बोलना चाहिए, देखें हम तो हक पे है ना, हक और सच पे हम लोग अक्सर बोल रहे होते हैं कि हमने नारा लगाया हुआ है कि हम हक सच पे हैं हम लोग, तो हक सच तो नहीं हुआ ये तो एक लग रहा था कि किसी क्या बोले कोई डिसीजन इनके ऊपर थोपा गया है कि भाई ये तुम्हारे लिए ये है, तुम ये लो। भाई वो कहते हैं ना कि वो तइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह पाक अगर किसी को इज़्ज़त देना चाहे ना तो उसको कोई नहीं गिरा सकता। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सब कुछ जो हो रहा है ना इमरान खान के साथ, अल्लाह उनको बड़ी इज़्ज़त देगा। देखें ज़ाहिर इन द एंड हम देखें, मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ ये कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक बड़े लीडर बनेंगे। मैं इस चीज़ पे मैं खड़ा हूँ इस चीज़ पे। देखें आपने इनको एक बड़ा रास्ता खुद दिया है ये, बिल्कुल। पहले आप जिस तरह इनको आप दे रहे थे वो केसेस में आना जाना लगा हुआ था, उसके बाद फिर आपने इनके साथ ये किया है, तो अब ये अंदाज़ा लगा इन फ्यूचर के पाकिस्तान के बड़े लीडर रहेंगे। बिकॉज ही कम बैक विद मोर पावर। देखिए उनकी पावर का एक अंदाज़ा लगाएं कि वो जेल में है अब, उसको आई थिंक 2-3 महीने हुए हैं वो मीडिया पे नहीं आया, पर लोगों के अंदर से वो अभी तक नहीं जा पा रहा। बिल्कुल, वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक आवाज़ पे। अब देखें पार्टी से कोई मेन बंदा कोई आवाज़ नहीं लगा रहा, कोई भी आवाज़ लगा रहा है लोग पहुँच रहे हैं। अब अहमियत देखें कि हम वोटर्स ने उनको अपने लीडर को क्या अहमियत दी हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा है शहजाद कि किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जा रहा है जबकि उसका राइट है, ज़बरदस्ती उसको रोका जा रहा है। अब मतलब कि एक छोटी सी गलती को पॉइंट आउट करके उस पर इतना बड़ा इशू बनाया गया और उनसे उनका इंतखाबाती निशान छीन कर उनको कहा, मतलब कि आपने बल्ला उनसे छीन लिया। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जब इलेक्शन के दिन जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, किसको वोट देना है किसी को वोट नहीं देना। अब ये कि आवाम की जिम्मेदारी है कि सोच समझ कर जाए, किसी भी हल्के से जा रहे हैं तो उनको पहले, अगर वो पीटीआई को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो देख लें, किसी से कंफर्म कर लें कि यहाँ पे पीटीआई का कैंडिडेट कौन है और उसका इंतखाबाती निशान किया है। देखिए सर इस टाइम तो अब वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब मसला बड़ा ये है कि अगर वो वोट देने जा भी रहे हैं, अब तो बल्ला तो ख़त्म हो गया, अब बल्ले का निशान है ही नहीं उसमें। जैसे आप पीपल्स पार्टी का देख लें, उनका तीर था, नून लीग का शेर था,
अब बल्ला तो ख़त्म हो गया, अब किसी को इन्होंने जूता दिया हुआ है, किसी को इन्होंने लैपटॉप दिया हुआ है, किसी को लौटा दिया। अब मुझे अंदाज़ा लगा है कि अब लोग किस तरह आएंगे। अब लोग तो कंफ्यूज हैं, लोग तो अच्छा, अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि आवाम अब कहाँ जाएगी। आवाम देखें, आवाम की एक उम्मीद थी, इससे इमरान खान से आवाम की एक उम्मीद थी कि ये बंदा आएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। देखिए हमारे इख्तिलाफात सबके अलग अपने लेकिन वो इख्तिलाफात कुछ मेरे भी हैं, मेरे भी मैं इख्तिलाफात हैं मानता हूँ उनसे, कुछ उनके कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ अमल थे, वो मतलब कि मैं उनसे एग्री नहीं करता, मगर यार आप उस बंदे को इलेक्शन कंटेस्ट करने से नहीं देखिए रोक जाहिर सकते। जो इन्होंने देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो ये हरकत की है, देखिए मैं पर्सनली तौर पे मेरी हमदर्दी भी उनके लिए बढ़ गई है। देखिए जाहिर इस टाइम इस हालात बने हुए हैं, जो इमरान खान के लिए, लोगों के लिए आपने उनको लोगों को रास्ता दिया है, जो जिनकी भी इख्तिलाफात थे इमरान खान के साथ। अब एक अंदाज़ा लगाएं कि उनके लिए पर्सनल तौर पे मेरी भी उनके लिए हमदर्दी इनके लिए बढ़ गई है। देखिए हम इलेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ यार ये बंदा फाइट कर सकता है, पर इसको रोका जा रहा है। वो उसने कुछ, अब देखिए मेरी नज़र में इनसे तो बड़े बड़े केसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। आपने जैसे पहले बोला 20-20 साल के पुराने केसेस पड़े हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसकी अभी वो दोबारा अभी सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हो रही हैं। पर देखें जाहिर वो कितना पुराना केस है। चले, मैंने कल वो ऑर्डर पढ़ा और मुझे जो चीज़ें समझ में आई कि जैसे आपने लाहौर में पिटीशन अलग से फ़ाइल की, आपने पेशावर में अलग से पिटीशन फ़ाइल की, आप दो जगह पिटीशन फ़ाइल नहीं कर सकते, अग्रीड, ये कानून के हिसाब से जो आप कह रहे हैं मानते हैं सही है। मगर आपका ये कहना कि 15 लोगों ने स्टेटमेंट दी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुई, उन 15 लोगों की स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट कैसे रिलाई कर सकती है? मैं उससे भी परेशान हूँ। देखिए अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं खड़े थे, वो स्टेटमेंट किसके सामने आई? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इतनी पाक साफ है पाकिस्तान के अंदर, सबको पता है कि उन्होंने ईमानदारी से सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, फिर अदर साइड को मौका दिया कि भाई ये आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे, क्या आप इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं या नहीं। तो ये बताएं सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई वहाँ पे? देखें मैं तो यही बोलूँगा कि प्री प्लान किया गया इनके साथ, इनको पहले केसेस में फंसाया गया। चले वो कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, वो अभी तक केसेस चल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। पर ये अभी जो पाकिस्तान में जो अमल कराया जा रहा है इस चीज़ पे, आप एक अंदाज़ा लगाएं। मुझे तो खुलेआम लग रहा है कि सिर्फ एक दो पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। सर जाहिर सी बात है, सबको मियाँ साहब जो है वो लाडले हैं सबके, तो मियाँ साहब को सपोर्ट करने के लिए अचानक से मियाँ साहब आते हैं। चले देखें एक प्लानिंग देखें, अचानक से मियाँ साहब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, उनका लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाली पॉइंट जो है वो रेज होती है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाती है। चले वो उसमें से इमरान खान को भी किस हद तक उसको भी फ़ायदा है, जहांगीर तरीन और दूसरे पॉलिटिशियंस भी हैं उनको भी फ़ायदा मिला। वो एक बड़ा केस था जिसमें आपने कानून की सेक्शंस आर्टिकल्स की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की। क्या आप वो इंटरप्रिटेशन इस ऑर्डर में नहीं कर सकते थे? देखिए क्यों नहीं हो सकता? इंटर पार्टी इलेक्शन अगर ना हो तो इसका इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। जाहिर देखें, चलें आपको अगर लग रहा है कि नहीं हुआ, आप एक सुप्रीम कोर्ट, एक आप सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं, आप कुछ भी आपके बोलने पे एक वजीर आजम को आप उतार सकते हैं। वजीर आजम उतारा गया, बड़ी बात है वो भी है। वजीर आजम को उतारा गया था कि भाई आप हमारा फैसला नहीं मान रहे, तो उनके कहने पे कि दोबारा इलेक्शंस नहीं हो सकते थे, हो सकते हैं। शायद देखें इलेक्शंस में अभी एक महीना चल रहा था, उन्होंने अपने सब कैंडिडेट्स ने अपने 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 क्या बोलते पेपर जमा सबमिट किए हुए थे इलेक्शन कमीशन में, तो ये पॉसिबल था कि सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप भाई हमें 2 दिन में इलेक्शंस करके दे दें। पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम एक्सटेंड कर सकता था कि हाँ भाई हमें कर सकता था कि आपको आप जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, हम आपको 5 दिन का टाइम देते हैं। इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान को जो कहा जाता है कि आप जो है आपके निगरानी में हो, आपकी निगरानी में हो, और जो प्रोसेस आपको करना है सब्सिक्वेंट प्रोसेस जो भी है वो आप 5 दिन बाद करें। मगर मेरे हिसाब टाइम से खेला गया इनके साथ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंटिन्यूसली नाइंसाफी हो रही है और ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पंजाब में एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये किया गया है। देखिए उनको था कि हम पंजाब में नहीं आ पाएंगे। मतलब कि बात ये क्लियर हुई कि 2024 में जो इलेक्शंस मतलब कि ये फेब में इलेक्शंस होगी,
वो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होगी। कैसे बोल सकते हैं जाहिर? आप अंदाज़ा लगाएं, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके मैच के स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले बोला जाए कि यार वो उनके टीम का मेन प्लेयर है और वो बोलते हैं अनफिट है। आप यकीन करेंगे इस बात का? तो वही इस तरह किया गया है कि मैच स्टार्ट होने से पहले बोला गया है कि पीटीआई को ये प्लेयर है हमारा अनफिट है, इसको हम नहीं खिला रहे। कहीं किसी को ये भी डर था कि अगर पीटीआई कंटेस्ट करती तो हो सकता था क्लीन स्वीप कर दे। यार देखें, जाहिर इस बार पॉसिबल था क्योंकि उनका वोट बहुत बड़ा है और इस हरकत के बाद तो और बढ़ गया है। बहुत वोट बढ़ गया है। अब देखें, मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि दोबारा अभी के देखें आज़ाद उम्मीदवार तो अब आएंगे, अब इस बार ज़्यादा आएंगे आज़ाद उम्मीदवार, और इस बार पता नहीं, अब ना मुझे अजीब सिचुएशन लग रही है। अब नून लीग तो ये भूल जाए इस टाइम पे कि वो फेडरल में आएंगे, और मुझे थोड़ा खतरा पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए भी लग रहा है। नून लीग के लिए धांधली करना कोई बड़ी बात नहीं, और धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए जाहिर, अच्छा अगर मैं इस चीज़ से दूसरा अंदाज़ा लगाऊं, इस इमरान खान को इन रास्ते से हटाने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ायदा दिख रहा है वो पीपल्स पार्टी को दिख रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस टाइम पे अपने लेवल पे मतलब अब यही बोल रही है कि आप हम पे एतमाद करें, हम सबसे देखें, आप हम सबसे वो करें। मेरे हिसाब से कि फेडरेशन में जो गवर्नमेंट बनेगी वो नून लीग ही बनेगी। नहीं, ये मेरी ओपिनियन मुझे है। इस बात मगर बात ये है, गवर्नमेंट चाहे पीपल्स पार्टी की हो, गवर्नमेंट चाहे नून लीग की हो, अगर आप पीटीआई को रास्ते से हटाकर अगर आप इलेक्शन कर रहे हैं तो मतलब कि आप साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं है आपकी। ये मतलब कि एक वो अग्रीमेंट है कि इस साल आप सीट ले लें, आप गवर्नमेंट बना लें, अगले साल हम गवर्नमेंट बना लेंगे। ये जिस तरह 2008 में हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर सॉरी टू से कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जाहिर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम इतना टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स को अपडेट करें, अपनी एजुकेशन को अपडेट करें। हॉस्पिटल्स ये सारी चीजें कहाँ से अपडेट होगी जब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपको राइट ही नहीं दिया जा रहा कि आप अपनी मर्जी से कोई क्या अवाम अपनी मर्जी से एक अपना लीडर लाए। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर कानून है बिल्कुल, मगर वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और आज वो प्रूव हो भी गया। बॉलीवुड पे मुझे एक बॉलीवुड का डायलॉग ये याद आ रहा है कि फिल्म को और इन चीज़ों का मुझे तो नाम नहीं पता। वो कहते हैं जैसा आप फाड़ दीजिए कानूनी नहीं वो बोलता है कानून अंधा होता है। अब ऐसा अंधा होता है कि अब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि पूरी पार्टी चली गई है। हाँ, वो इंडिया का कानून है, मतलब इंडिया का कानून अंधा होगा, हमारा कानून अंधा नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं उस कानून। बस जाहिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर दे। अब तो उम्मीदें टूट गई हैं मेरी कि अब बेहतर जो लग रहा था। आपकी उम्मीद अगर टूट भी जाती है, वो पाकिस्तान के मतलब कि जो अभी सियासतदान है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनकी एक सेटिंग थी। आई थिंक जो मतलब कि जिसमें वो कामयाब हो गए। नहीं देखें जाहिर, मैं तो ये बोलूँगा इस टाइम पे वो सारे हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो इस टाइम पे वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज के दिन उनके सेलिब्रेशन का दिन है उनका, कि वो सेलिब्रेशन कर रहे होंगे कि हमने पूरी पार्टी को हमने एक स्क्रिप्ट से हमने हटाया है। मुझे उम्मीद है कि आज पीटीआई के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल दौर है, मगर कोई दौर आएगा, पीटीआई जो है वो बहुत उरूज पे होगी इंशाल्लाह। देखिए जैसे पीपल्स पार्टी का एक दौर था, वो मतलब कि बुरे हालात से गुजर रही थी, आज पीपल्स पार्टी का कुछ लेवल पे उरूज है, मगर पीटीआई का इससे भी ज़्यादा ऊपर। देखें मुझे तो अब यही लग रहा है कि कराची में भी इन्होंने, अब कराची में देखिए कराची की उनकी सीट सब पीटीआई लेगी। अब पीटीआई हम बोले ना बोले, अब ये भी अब वो लग रहा है कि अब क्या बोले हम इनको। अब आज़ाद उम्मीदवार तो उनके खड़े होंगे यहाँ पर फिर भी क्या बोलते हैं कि अब मतलब वही आपकी बात कि अब पार्टी को ख़त्म किया गया है। अब पता नहीं, अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि मैं खुद एक मायूस हूँ कि इन चीज़ों से कि जो चीज़ें हुई हैं वो बिल्कुल गलत हुई हैं। बस अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है शहजाद, खुदा हाफिज़।